हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो अपने स्टार्ट किया था प्रतिशत वाला टॉपिक, जो क्या है अपने उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, एक छोटे शहर की जनसंख्या 9,26,400 है। यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्षों में इसकी जनसंख्या क्या होगी? हमने क्या सीख लिया था? चुनाव वाले क्वेश्चन सीख लिए थे और क्या सीखा था? प्रतिशत निकालना सीख लिया था। ठीक है, बढ़ोतरी और कमी करने से क्या होती है? फ्रैक्शन वाले सीख लिए थे। अब हम सीखेंगे कि प्रतिशत में जनसंख्या वाले क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं। तो इसको देखिए आप, छोटे शहर की जनसंख्या बताइए कितना? 5% वार्षिक दर से क्या बढ़ती है? कितने साल तक? 2 वर्ष तक। कितने साल तक? 2 वर्ष तक। हमें नहीं पता कि पहले ये कितनी थी, इसके लिए अपने क्या करोगे? x मानोगे। क्या मानोगे? x। ठीक है, पहले जनसंख्या कितनी है? x, क्योंकि 100 मान के तो हम कर चुके हैं। अब अपने क्या है? x वाला वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का बोला है, तो 2 वर्ष के लिए बढ़ा दीजिए। देखिए, और क्या बोला है? बराबर क्या बोला इसने बाद में? एक छोटे शहर की जनसंख्या 9,26,400, यदि यह 5% दर से बढ़ती है तो इसकी जनसंख्या क्या थी? पहले का पूछ रहा है क्या थी, मतलब ये बाद वाली है, तो बाद वाली को लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे? इसको लेके आओगे आगे। देखिए 92610, ठीक है, इंटू ये आगे लेके आओगे तो ये संख्या क्या है? पलट जाएगी। तो कैसे करोगे? 100/105 इंटू 100/105। जब आप इसको क्या गुणा भाग करोगे तो आंसर कितना आएगा? देखिए आंसर आएगा 84 लाख। ठीक है, ये क्या इसका आंसर है। कैसे करोगे? बढ़ाने को बोला है, 2 वर्ष का बोला है तो 2 बार बढ़ाओगे। 3 वर्ष का बोलता है तो 3 बार लिखते, 105 बार। 4 का बोलते तो 4 बार लिखते। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसमें या तो पहले की संख्या देख के बाद वाली पूछता है, या बाद वाली देख के पहले की जनसंख्या पूछता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? नॉर्मल गुणा भाग है जो करते हैं तो आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ आ गया होगा? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्या है? अलग टाइप का। इसमें क्या है? आपको दे दिया जाएगा कि इतने विद्यार्थी हैं और वो इस विषय में उत्तीर्ण हुए हैं और इस विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे? देखिए, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे। कितने लाने थे उसको? 35। कितने? 35। उसने 650 अंक प्राप्त किए। उसने कितने अंक हासिल कर लिए थे? 650 अंक। और 50 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मीन्स क्या होता है? फेल हो गया। तो पूर्णांक कितने का था? टोटल पूर्णांक पूछा है। इसने क्या बोल दिया कि विद्यार्थी है वो उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करता है। हमें नहीं पता कि टोटल कितने का था पहले। अपने क्या मानेंगे? 100। कितना मानेंगे? पूर्णांक 100 का। लिख लिया? ठीक है, अब इसने क्या बोला? 35% अंक प्राप्त करने थे। कितने थे? 35%। प्राप्त कितने किए उसने? 650। और क्या है? 50 अंक से क्या हो गया? वो अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? उसने प्राप्त किए अनुत्तीर्ण। फेल कितने से हुआ? वो 50 से। समझ आ रहा है आपको? इतने उसने प्राप्त कर लिए, इतने से वो फेल हो गया, तो जोड़ोगे तो पता चल जाएगा कितने का था। ये क्या है? फिर 35%। इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 700। कितना आएगा? 700। अब देखिए इसको कैसे करोगे? ये पूर्णांक कितने का था? 100 का हमने माना था, तो क्या करोगे? 700/35
और अपना पूर्णांक 100 का था 100, ठीक है। 35 दूनी कितने होते हैं 70, तो आंसर क्या आएगा 2000। समझ आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या खुद को पहले मानना होता है, x मान लो या 100 मान लो, कुछ भी मान लो, क्योंकि ये प्रतिशत वाला टॉपिक और मैथ का मतलब ही क्या है मानना पहले। अब देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि इसने क्या बोला था कि पहले की न देखी बाद की देखी और पहले वाली पूछी थी, इसने क्या है पहले वाली दी होगी और बाद वाली पूछेगा। एक गांव की जनसंख्या प्रति 2 वर्ष से वृद्धि करती है, मतलब 2 साल होकर बढ़ती जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 2 वर्ष बाद गांव की, किसके बाद 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी, उसने क्या है पहले का पूछा था, ये किसका पूछ रहे बाद वाले पूछ रहे। तो देखिए क्या करोगे इसमें, एक गांव की जनसंख्या पूछे ना इससे कितना वाला इसने 50,000, ठीक है। ये क्या थी पहले गांव की जनसंख्या 2% दर से वृद्धि करती है, यदि 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद है। ये कितना है यहाँ पे 2 वर्ष, ठीक है। वृद्धि करेगी तो 102/100 इंटू 102/100। आप सोच रहे होंगे कि 102/100 क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमने क्या माना है गांव की जनसंख्या कितनी थी, गांव की जनसंख्या आपने क्या है 100 मानोगे, ठीक है। 100 मानोगे तभी आपको पता चलेगा ना, उस पर वृद्धि करोगे अगर 2 की करोगे तो 102 हो जाएगी, 5 की करोगे तो 105 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, हमें क्या आगे वाले पूछे, अगर इसको आप कट करोगे तो आंसर आएगा ये, ठीक है। आपको खुद को कट करना है ये, ठीक है। ऐसे भी कर लेना, 5 से करोगे तो भी हो जाएगा, 2 से करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या इसका आंसर, आप क्या कह सकते हो कि भारत की जनसंख्या कितनी है 52,020, ठीक है 5220। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी, अब देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, भाषा बड़ी है आंसर आसान होगा, इसमें भाषा छोटी थी आंसर थोड़ा टफ था, इतना भी नहीं था कि समझ में ना आए, ठीक है। इसमें देखिए एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में और 25% अभ्यर्थी इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हुए, कितने हुए 35 तो हुए थे मैथ में और 25 हुए थे इंग्लिश में। यदि मैथ और इंग्लिश दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषय में उत्तीर्ण अभ्यर्थी का प्रतिशत बताओ। अगर दोनों में 10% हो गए मिक्स मतलब इकट्ठा, तो आपको क्या है उत्तीर्ण वाले बताना है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए अपने यहाँ करते हैं, इसका आंसर अपने यहाँ करते हैं, ठीक है, नीचे जगह नहीं है। एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में और 25%, इसके लिए आपको बनाना होगा गोला, ये गोला, ठीक है। एक तरफ लिख लोगे मैथ, एक तरफ लिख लोगे इंग्लिश, ठीक है। अब इसने क्या बोला है मैथ में कितने हो 35 और दोनों में 10 करोगे तो दोनों में ओवरऑल यहाँ पे आप लिख दोगे 10%, कितने 10%, ठीक है। ये इसमें 10 आ गया, इधर भी इसमें 10 आ गया, तो इसको 35 बनाने के लिए यहाँ पे कितना लिखूं 25, कितना लिखूं 25, ठीक है। मतलब मैथ का 35 हो गया। अब क्या बोला था इंग्लिश में 25% हो, अगर इस गोले का 10 आ गया तो कितना और करूं 15, कितना करूं 15, ठीक है। अपने क्या माना था 100, ये कितना हो गया टोटल 25 और 25 कितने होते हैं 50, 50 क्या थे अनुत्तीर्ण, क्या थे अनुत्तीर्ण, तो अपने माना था 100,
आई होप आपको समझ आया होगा। आंसर क्या है? 50% उत्तीर्ण। समझ आ गया होगा। इसने क्या बोला था कि 35% अभ्यर्थी गणित में, तो आपको गणित में 35 करने हैं, 25 और 10 35। इंग्लिश में क्या बोला था? 25, 15 और 10, ठीक है 25। उसके बाद इसने क्या बोला था? यदि मैथ और इंग्लिश दोनों में उत्तीर्ण कितने हो? 10। इन दोनों में उत्तीर्ण 10 हो, ऐसी संख्या, ठीक है। तो अनुत्तीर्ण हो तो विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी बताने, इतने फेल हो गए तो 100 में से इतने फेल हो गए तो पास वाले कितने हो? माइनस कर दोगे, ठीक है। ये क्या इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है, देखिए ये आरएस के लिए 2018 में आया हुआ है, ये राजस्थान सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है, ये एलडीसी 2017 में, और ये आया हुआ है पटवार 2015 में। आसान क्वेश्चन है ना। देखिए प्रतिशत में कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे शुरुआत में आपको क्या है वो बढ़ोतरी और कमी का पूछेगा, वो आपको फ्रैक्शन आती है तो आप कर दोगे। अगर बोलेगा 5 की मतलब 20 की बढ़ोतरी करनी है तो आपको पता होगा कि 1/5 है, उसको एक बढ़ोतरी करोगे तो 1/6 हो जाएगा, 16 से 2/3 आंसर आ जाए। अगर वो कमी का बोले तो आप क्या 1/5 उस पर एक माइनस करोगे तो 1/4 आएगा, 25% आएगा, ठीक है। ऐसे क्या आप फ्रैक्शन से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था? चुनाव वाले क्वेश्चन किए थे, मतलब इतने वोटों से वो जीत गया, हमने माना था 100, उसमें आप क्या करोगे? जितने से उसने बोला है हार गया तो 100 में से उतने हार वाले निकाल दोगे, जो बच गया वो जीत वाला होगा, ठीक है। दोनों का डिफरेंस करोगे, जितने वोट दिए होते हैं वो उसमें क्या बराबर करके प्रतिशत निकाल दोगे। उसके बाद हमने सीखा जनसंख्या। जनसंख्या में वो बोलेगा बढ़ोतरी करनी है, तब तक बढ़ोतरी कैसे करनी है आपको पता होना चाहिए, उसने कितने साल दिए। अगर उसने बोला 3 साल तो आप क्या बढ़ाकर 100 पे उसको बढ़ाते जाओगे, चीज को हमेशा 100 ही मानना है, ठीक है। अगर उसने बोला है 5% बढ़ा है 3 साल तक तो आप क्या लिखोगे? 105 इंटू 105 इंटू 105 और बटा में तीनों के 100 लगाओगे, ठीक है। अगर उसने पहले का नहीं दिया है बाद का दिया है तो पहले आप x मान लोगे, बाद वाली संख्या लास्ट में लिख लोगे। अगर उसने पहले का दिया है तो आपके पहले वाली संख्या को लिख लोगे और क्या बाद वाला आपका आंसर निकाल दोगे। उसके बाद हमने सीखा था कि कोई विद्यार्थी है वो कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुआ है, कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुआ है, पहले उसका प्रतिशत आप मान लोगे, ठीक है। पूर्णांक आपको पूछेगा तो आप पूर्णांक मान लोगे, ठीक है। पूर्णांक मानेंगे तो देखिए आपने 100 का पूर्णांक मान लिया, यहाँ पे देखिए आपको बोला था 35%, फिर उसने बोला कि 650 तो प्राप्त कर लिया उसने, मतलब जितने अंक हम प्राप्त करते हैं मतलब कितने अंकों से फेल हुए हैं वो भी तो पता होता है ना, पेपर कितने का होता है 70 का होता है, तो 35 प्राप्त किया तो 35 रह जाएंगे, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे इसने कैसे 150 प्राप्त किए हैं और 50 मतलब वो कमी रहेगी, अनुत्तीर्ण हुआ है तो प्लस कर देंगे, टोटल पता चल गया अपने को, फिर इसको क्या है भाग किया और प्रतिशत के लिए 100, ठीक है। उसके बाद हमने वो जनसंख्या वाला किया था, और ये वो क्वेश्चन है जिसमें क्या है नॉर्मल एग्जामिनर क्या बड़ी संख्या देके आपको घुमाएगा, भी अगले बच्चे को ये पता है कि ये प्रतिशत वाला टॉपिक है तो वो गुणा भाग करेगा, पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है भी। उसने क्या है ये बोला है कि इसमें क्या है इतने प्रतिशत विद्यार्थी क्या है मैथ में, अगर इतने इंग्लिश में, साइंस में, कितना भी दे दे, कितने भी सब्जेक्ट दे दे आपको, ठीक है। और सीधा पूछ लेना कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, तो आप क्या है उनको सबको मिक्स करके जोड़ोगे और जो आपको दिया होता है उसमें से माइनस करोगे, ठीक है। अगर एक विषय का बोलता तो आप क्या कुछ एक विषय का प्रतिशत क्या गुणा में लिख के और 100 का भाग दे के वैसे करते, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा। अपने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं और धीरे धीरे हम क्या सीखते हैं प्रतिशत टॉपिक को। ऐसे करते करते फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस को सीखेंगे और धीरे धीरे आगे हम क्या है अलग अलग प्रश्नावली जो भी है हम क्या है करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर समझ आए तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।